दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 6 नवंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:38 हो चुके शाम के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 9। तो लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहाँ पर और ये ड्रॉप मैं लेकर आया था INA मार्केट दिल्ली हाट से। तो दोस्तों आज दिन एक तरीके से आप समझ लीजिए बहुत खराब निकला मेरे लिए। तकरीबन आप मान के चलिए 70 किलोमीटर आ रहा हूँ खाली। और लास्ट जो पिकअप लिया था मैंने एम से 70 किलोमीटर खाली आने के बाद मेरे पास ये बुकिंग मिली है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया महेश भाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, महेश भाई के साथ हुआ ये कि महेश भाई को आपका राइड मिली थी तकरीबन 2 बजे साउथ एक्स पार्ट 2 से, जहाँ पर CNG पंप है, पेट्रोल पंप है, उधर से बुकिंग आई थी मेरे पास और बुकिंग थी इंटरसिटी मेरठ की। तो मतलब फेयर दिखा रहा था 1089 रुपये। तो मैंने कहा चलो यार इतना काट पीट के ये हो सकता है कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हो और हमें स्टेट टैक्स मिल जाएगा और टोल कस्टमर का होगा। मैं काम वैसे ही नहीं था तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ यार, 1.5 घंटे की राइड में क्या दिक्कत है। तो राइड पकड़ ली मैंने, राइड उठा ली, पिकअप ले लिया, पिकअप लेके छोड़ दिया मैडम को और फेयर मुझे मिला 1081 रुपये। 1081 वो मिला, 120 का स्टेट टैक्स मिल गया। तो टोटल तकरीबन 1200 रुपये मेरे को मिल गए। अब 1200 मिल तो गए। अब आप सोच रहे होंगे यार अच्छा खासा फेयर मिल गया है महेश भाई को, तो दिक्कत क्या आई है। दिक्कत यही आई है कि दोस्तों वहाँ से 1 घंटे तक मैं बेगमपुर के वहाँ पर था और उस साइड पे मेरे को कोई बुकिंग्स नहीं मिली। फिर वहाँ से मैं कैंट होता हुआ बाहर हाईवे पे निकला, भारती कोई हॉस्पिटल है उस तरफ गया, वहाँ पर खड़ा रहा, बट वहाँ पर भी कोई बुकिंग्स नहीं मिली। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को आना पड़ा खाली, और खाली क्योंकि नहीं आता तो फिर वहीं पे टाइम वेस्ट करने वाली बात है दोस्तों। तो अब ये मतलब समझ गया है कि इंटरसिटी भी बुकिंग खासकर मेरठ साइड की। देखिए पहले बहुत अच्छी बुकिंग्स आती थी। मैं पहले हर सैटरडे को अपने राइडर एक थे मेरे गुड़गांव से जाते थे तो उनको लेकर जाता था और उस दौरान मेरे को तुरंत वापसी की भी राइड मिल जाती थी। मतलब स्टेशन की मिलती थी, एयरपोर्ट की मिलती थी। हाँ हालांकि ये होता था कि आपको फेयर थोड़ा सा कम मिलता था। जितना आपको जाने में सपोज 1300-1400 रुपये मिल गए या 1500 मिल गए, तो आपको वापसी में आप उसका ये समझिए 25% आपको बिल कम ही मिलेगा। तो आपको 800-900 वापसी में मिलेगा, 1000 तक में मिल जाएगा। बट इसमें ये रहता था कि आप कम से कम दिल्ली तो पहुँचोगे। यहाँ तो आज उबर ने रुला दिया बिल्कुल। रुला इसीलिए दिया, राइड्स ही नहीं है। अब मेरठ साइड में तो मैंने तो अब डिसाइड कर लिया भाई मेरठ मैं या तो मेरी खुद की अपने पर्सनल बुकिंग होगी तभी लेके जाऊंगा। ऊबर में लेकर जाना एक सरदर्दी हो जाती है और फेयर भी कुछ नहीं मिलता और जितना मिलता है उसमें आप समझ लीजिए 104 किलोमीटर में गया था, सॉरी 92 किलोमीटर में गया था साउथ तक से। 92 किलोमीटर में तकरीबन मैं जो आया हूँ एम्स तक वापस आया हूँ, तो 92 किलोमीटर ही समझ लो खाली आया हूँ मैं। तो फायदा मेरे को क्या हुआ, 180 किलोमीटर गाड़ी चली, 180 किलोमीटर में सिर्फ 1200 रुपये मिले। तो ये तो इससे बढ़िया तो मैं मतलब वैसे ही अगर वो राइड नहीं लेता मैं यहाँ दिल्ली में ही काम कर लेता। 3 घंटे मेरे पूरे के पूरे खराब हो गए वहाँ पर। तो दोस्तों मैंने तो डिसाइड कर लिया है मैं अब इंटरसिटी की बुकिंग में मेरठ साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरठ में बुकिंग नहीं है। कुछ जगह पर हो जाती है बट कुछ पे नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता। फिर वहाँ से वापस आओ। देखो सोनीपत तक का क्या होता है, सोनीपत की अगर मिल जाती है, सोनीपत से खाली आओ तो आपका मुश्किल से 10-12 किलोमीटर में दिल्ली के एंट्रेंस टोल टैक्स आ जाता है। फिर वहाँ से बुकिंग भी आपको मिल जाती है, खाटू श्याम मंदिर की तरफ से मिल जाती है, अलीपुर नरेला वाली साइड से काफ़ी बुकिंग्स बचती है दोस्तों। तो यहाँ तो आपका थोड़ा सा एकदम अलग हो जाता है और फिर बुकिंग्स भी नहीं आती। तो इस चक्कर में मैं तो फटाफट वहाँ से निकल के आया दोस्तों। निकल के आगे फिर एम्स में गाड़ी लगाई है, तब जाके मेरे को द्वारका की बुकिंग मिली है सेक्टर 9 की। तो ये लेके मैं आज आया हूँ। तो मॉर्निंग में निकला था जल्दी निकल गया था करीब 6:30 बजे। तो जल्दी निकल के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जितना काम होना था वो हो नहीं पाया उम्मीद से, क्योंकि 3-4 घंटे मेरे हो गए ख़राब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। तो करते हैं एक दिल्ली ट्रैफिक का अपडेट मैं दे दूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों अगले हफ्ते से मतलब दिवाली के अगले दिन से समझ लीजिए 13 तारीख से
दिल्ली में लगने वाला है ऑड इवन। तो ऑड इवन एक हफ्ते के लिए ये लागू होगा और ये सभी ऑड इवन के हिसाब से जो भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो चलेंगे। इसमें छूट में जो है वो टैक्सी आपका जो कैब टैक्सी है, कमर्शियल व्हीकल है, वो आपका छूट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग तो आपको पता है ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर रखा होता है हमने, और फिर हम अगर हमारा ऑड इवन की तरह चलेगा तो हम लोगों का काम कैसे होगा? हम तो पब्लिक को ही सर्विस दे रहे हैं। पब्लिक जो मतलब कैब बुक करती है उन्हीं को सर्विस दे रहे हैं, तो इसलिए कैब्स वालों को छूट है इस उसमें। बाकी ये है कि अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली में अगर आप एंट्री कर दोगे तो अपने हिसाब से देखिए, डिजिट वगैरह आप चेक कर लेना किस दिन ऑड है किस दिन इवन है। बट 13 से लेके 20 तारीख तक दिल्ली में लगने जा रहा है ऑड इवन। तो ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इस चीज़ का प्लान भी कर लेना है। नेक्स्ट जब दिवाली के अगले दिन आप निकलो घर से या कहीं बाहर से आप दिल्ली में एंट्रेंस हो रहे हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई दिल्ली में क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक अपडेट था, मैंने कहा चलो ये बता दिया जाए आपको। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना होता है उतना मैं दिखाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 रुपये का मेरा आज का काम है और 2022 में नुकसान ही नुकसान हुआ है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह निकला था 6 साढ़े 6 बजे और अभी देखो 9 बजने को आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। गाड़ी की एवरेज बहुत ही अच्छी आई है मेरी, आप ये लगा लीजिए 312 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है अभी, और 301 किलोमीटर पे मेरी रेड पे सीएनजी आई है। आज सुबह डलवाई थी मैंने तकरीबन 161 और 2 बार डलवाई थी। एक मतलब प्रेशर नहीं था एक सीएनजी पे 161 की डलवाई, उसके बाद 263 की डलवाई। ऑलरेडी उसमें 2 पॉइंट पहले के थे। तो तकरीबन मेरी जो सीएनजी थी 370 की मैंने डलवाई और 200-300 की पहले पड़ी थी। तो तकरीबन टोटल आप मान के चलिए 700 रुपये तक की सीएनजी में पूरा अच्छे खासे प्रेशर में मेरी सीएनजी आई और अब जाके राइड में आई है। तो 700 रुपये में 600 रुपये की मेरी सीएनजी को पूरी की पूरी लग गई है और गाड़ी अभी चल रही है 312 किलोमीटर। 301 किलोमीटर में दोस्तों आज मेरी सीएनजी ने एवरेज दी है और रेड पे आई है। तो बाकायदा मैं आपको चाहे तो प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी फ़ोटो खींच के लगाऊंगा स्क्रीनशॉट, आपको यहाँ पर देख लीजिए 312 पॉइंट कुछ मेरी सीएनजी है, ठीक है। तो ये बहुत आज पहली बार मेरी गाड़ी ने अच्छी खासी एवरेज दी है। तो एवरेज देखिए दोस्तों, हाईवेज वगैरह पे जो आप जाते हो ना तो बहुत अच्छी एवरेज निकल जाती है गाड़ी की। तो दिल्ली का ट्रैफिक है जब हम 200-220 तक ही ले जा पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपकी गाड़ी नई है और सर्विस वगैरह टाइम पे करा रहे हैं और आपका पंजे के ऊपर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर जिसका भी पंजा हल्का होता है और स्मूथ होता है, मतलब बिल्कुल जितना हल्का पंजा होगा उतना आपको एवरेज आप अच्छी खासी निकाल सकते हो। बाकी दिल्ली के ट्रैफिक में दोस्तों एवरेज की बात तो छोड़ ही दीजिए आप, बस हम ट्रैफिक से निकल जाए वही हम सबसे बड़ी बात अपनी समझते हैं कि ट्रैफिक से जितनी जल्दी निकला जाए वो बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जितनी आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे, मेरी वीडियो आगे रैंक करती है और भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है कैसा नहीं है। और अगर दोस्तों आपको मेरे से कुछ भी पूछना है, आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ओला उबर से रिलेटेड, तो आप मुझे 1 से 2 के बीच में मैंने नंबर अपना दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप 1 से 2 के बीच के बाद में करते हैं ना तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। डिस्टर्ब इसीलिए होता हूँ क्योंकि राइड होती है, फिर आप बोलते हो कि महेश भाई फ़ोन नहीं उठाता। देखिए एक लिमिटेड कॉल्स ही मैं रिसीव कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि महेश भाई आंसर भी दे तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक हो जाइए। मैंने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, और जो भी आप क्वेरी डालोगे अपनी वहाँ से आपको कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर देगा। और हेल्पफुल सारे मतलब ग्रुप में जितने ड्राइवर भाई ये सारे हेल्पफुल है मेरे।
तो दोस्तों सारे के सारे ड्राइवर वाइज हेल्पफुल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी अपने सवाल रखोगे, कुछ भी पूछोगे तो आपको हेल्प जरूर मिलती है मेरे ग्रुप में। मैंने ये ग्रुप इसीलिए क्रिएट किया हुआ है कि आपके लिए ही क्रिएट किया हुआ है। आपको कुछ भी करिए हो, अगर मेरे से बात करनी है तो मेरे से कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में काफी देखिए आपको डेली वाइज अपडेट मिलते रहते हैं ग्रुप में, अगर आप लिंक रहते हैं। नहीं तो अगर आप लिंक नहीं रहोगे तो क्या चल रहा है ओला उबर में ये नहीं पता चल पाता। हालांकि मैं तो डेली वीडियो डालता ही हूँ, कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट दिन पे। और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, और सुबह सुबह अगर आप निकलते हो तो कोशिश कर लीजिए मास्क जरूर लगाइए। मैं भी निकाल लिया है, सुबह के टाइम में मैं लगा लेता हूँ मास्क, बट अभी मैं मतलब मास्क नहीं लगा रखा है क्योंकि अकेला हूँ, शीशे बंद है, एसी ऑन है, ठीक है, तो इसीलिए मास्क हटा रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट दिन पे। तब तक के लिए बाय बाय।